हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे एक एग्जांपल और दो छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझने की हमने कोशिश की थी। स्टूडेंट, पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही आज मैं फिर एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारा टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, रीड करते हैं पहले। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 4 केसेस यहाँ गिवन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, इन तीनों को ही कैलकुलेट करो। आइए वन बाय वन हम सारे केसेस को सॉल्व करते हैं। केस 1 क्या कह रहा है इसमें? एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ओके, Mr. A, Mr. B and Mr. C, 3 partners, their old profit sharing ratio is 5:4:1। क्या है ये? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसमें कह रहा है मिस्टर C जो है मिस्टर A से 1/5 एक्वायर कर रहा। तो पहले हम न्यू PSR कैलकुलेट करते हैं। मिस्टर A का रिमेनिंग शेयर, मिस्टर A का प्रॉफिट शेयरिंग है 5/10 माइनस 1/5। ये 1/5 मिस्टर ए सेक्रीफाइस कर रहा है मिस्टर सी को। क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 2 जा 10 1 जा 10, तो 5 हो गया। 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, मीन्स मिस्टर ए का जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा वो है 3:10। मिस्टर बी, इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो 4/10। मिस्टर सी, इसका प्रॉफिट शेयरिंग 1/10 पहले से है और 1/5 मिस्टर ए से एक्वायर किया। क्या होगा ये? एलसीएम ले लेते हैं 10, और ये क्या हो गया? 10 1 जा 10 1 प्लस 5 2 जा 10 2। मिस्टर सी का जो न्यू PSR है वो हो गया 3/10। न्यू PSR 3:4:3, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया यहाँ पर। और इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? मिस्टर ए ने सैक्रिफाइस किया 1/5। ए का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/5 है, और मिस्टर सी ने जो गेन किया है वो 1/5। ये डायरेक्ट हमें दिख रहा। आप चाहो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले को लगाकर भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। मिस्टर सी ने क्या किया? 1/5 गेन किया, और मिस्टर ए ने 1/5 सैक्रिफाइस किया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हम सेकंड केस की तरफ बढ़ रहे हैं फास्ट। ओके, आइए। केस 2, ठीक है, केस 2। केस 2 क्या कह रहा है हमसे? केस 2 कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी क्या कर रहा है? 1/5 जो प्रॉफिट शेयरिंग है इसको 1:1 के रेशियो में मिस्टर ए और मिस्टर बी से ले रहा है। कैसे? देखो, मिस्टर ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग है 5/10, और मिस्टर सी 1/5 का हाफ किससे ले रहा? मिस्टर ए से। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5/10 माइनस, मल्टीप्लाई कर दो 1/10। इट मीन्स मिस्टर ए का जो न्यू PSR है वो हो गया 4/10। अब मिस्टर बी से भी ले रहा है। मिस्टर बी का प्रॉफिट शेयरिंग है 4/10, ठीक है, 4/10 माइनस 1/5 का हाफ। इसका मतलब क्या हो गया? 4/10 माइनस 1/10 क्या हो गया? ये मिस्टर बी का जो न्यू PSR होगा वो है 3/10, और मिस्टर सी का पहले से ओल्ड PSR है 1/10, और 1/5 मिस्टर सी ने ए और बी से इक्वल रेशियो में एक्वायर किया।
तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 10, 10 1 जा 10, 1 प्लस 5 2 जा 10, 2, ये हो गया 3/10 मिस्टर सी का। तो न्यू पीएसआर क्या हो गया 4:3:3। ये क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है मिस्टर ए 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा और मिस्टर बी 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा। ठीक है, सीधा पता चल रहा है कि 1/10 1/10 दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और मिस्टर सी ने क्या किया 1/5 गेन कर रहा है। हम चाहें तो इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप यहाँ से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं चेक कर देता हूँ। मिस्टर ए ओल्ड पीएसआर है 5/10 और न्यू पीएसआर है 4/10। इट मीन्स क्या हो गया 1/10 मिस्टर ए ने सेक्रीफाइस किया। मिस्टर बी का क्या है पहले है 4/10 और बाद में है 3/10 न्यू पीएसआर, तो 1/10 इसने भी सेक्रीफाइस किया। जबकि मिस्टर सी का अगर हम देखें तो पुराना वाला था 1/10 और न्यू वाला क्या है 3/10। तो मिस्टर सी का जो फ्रैक्शन है वो निगेटिव हो गया 2/10। मिस्टर सी क्या कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हम केस 3 की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। केस 3 हमसे क्या कह रहा है केस 3 कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओ यहां पर हमें न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी और सी का 1:1:1 है। ओके, तो यहां पर हम सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है। मिस्टर ए क्या करने वाला है मिस्टर ए का ओल्ड पीएसआर है 5/10, न्यू पीएसआर है 1/3। क्या करेंगे हम यहाँ पर लेने वाले हैं एलसीएम 10। ठीक है, सॉरी 10 नहीं, हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ये 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, 3 5 जा 15 माइनस 3 10 जा 30, 10 1 जा 10। न्यू पीएसआर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया मिस्टर ए का 5/30। मिस्टर बी का ओल्ड पीएसआर है 4/10, न्यू पीएसआर है 1/3। क्या हो गया यहाँ पर हम फिर से एक बार एलसीएम लेने वाले हैं 10 3 जा 30 है ना, और 10 3 जा 30 तो 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, 10 1 जा 10। यहाँ पर क्या हो गया मिस्टर बी ने 2/30 सेक्रीफाइस किया। मिस्टर सी का देखते हैं ओल्ड पीएसआर है 1/10 और न्यू पीएसआर है 1/3। फिर से यहाँ लिखेंगे हम 30, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 10 1 जा 10। तो मिस्टर सी का है -7/30। मतलब क्या मिस्टर सी ने प्रॉफिट शेयरिंग गेन किया, जबकि मिस्टर ए और मिस्टर बी ने प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन केस 4 की तरफ। आइए केस 4। केस 4 क्या कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। ओके, तो मिस्टर सी ने क्या कह रहा, ठीक है ए का देखते हैं। मिस्टर ए का प्रॉफिट शेयरिंग है 5/10 और 5/10 का 1/10 मिस्टर सी ने एक्वायर किया। क्या हो गया ये 5/100, ये चला गया मिस्टर सी के पास। और ए का जो रिमेनिंग शेयर रह गया, ए का जो रिमेनिंग शेयर है वो कितना रह गया, तो हम वो देख लेंगे 5/10 माइनस 5/100। क्या हो गया ये 10 10 के 100, 10 25 50 में से 5 गया 45, 45/100। मिस्टर बी का देखते हैं। मिस्टर बी ने क्या किया 4/10 का 1/2 है ना, 1/2 शेयर ऑफ बी, तो 4/10 का 1/2 इट मीन्स 4/20 है ना, 4/20। ये 4/20 किसको मिला, सिर्फ 4/20 मिल गया है मिस्टर सी को, 4/20 मिल गया है मिस्टर सी को। तो यहां पर बीज रिमेनिंग शेयर क्या होगा सर, बी का रिमेनिंग शेयर होगा 4/10 माइनस 4/20। कितना हो गया 10 दूनी 20,
4 दूनी 8 में से 4 गया, 4/20। ये मिस्टर बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है ना। और मिस्टर सी का देखते हैं, मिस्टर सी का क्या है, मिस्टर सी का जो है मिस्टर सी का देखते हैं। सी का पहले से ओल्ड पीएसआर कितना था 1/10 है ना, 1/10 प्लस ए से कितना मिला 5/100 प्लस बी से कितना मिला 4/20। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम लेने वाले हैं। इसका एलसीएम हमने लिया 100, 10 10 जा 100, तो 10 इकाई 10, ये हो गया 5, 20 25 100, तो 5 चौके 20, 20 5 25 और ये 35/100। मिस्टर सी का प्रॉफिट शेयरिंग 35/100, ए का 45/100, तो 20 रिमेनिंग शेयर जो 4/20 है, इसको भी हम क्या करने वाले हैं 5/5, डिनोमिनेटर को हम मैच करा देंगे और ये हो गया 20/100। न्यू पीएसआर 45:20:35, ये तीनों ही 5 से कट हो जाएगा है ना। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। ये क्या हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो। मतलब कौन सा पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस कर रहा और कौन सा पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मिस्टर ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10 माइनस न्यू पीएसआर 9 4 13 7 20, 9 अपॉन जो है वो 20 है। क्या हो गया ये 10 दूनी 20, 2 पचे 10 में से 9 गया 1/20 मिस्टर ए ने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, 9/20 है ना। मिस्टर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20। मिस्टर बी ने कितना सेक्रीफाइस किया देखते हैं। ओल्ड पीएसआर है 4/10 माइनस न्यू पीएसआर कितना है 4/20। क्या हो गया 10 दूनी 20, 2 चौके 4 दूनी 8 में से 4 गया 4/20 मिस्टर बी ने सेक्रीफाइस किया। मिस्टर सी का देखते हैं, ओल्ड पीएसआर है 1/10 और न्यू पीएसआर है 7/20। क्या हो गया ये 10 2 जा 20, 2 1 जा 2 -7, क्या हो गया ये -5/20। मिस्टर सी ने 5/20 प्रॉफिट शेयरिंग गेन किया और ये हमारा इस तरह से केस 4 जो है वो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और हम चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, है ना। इसी चैप्टर का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। स्टूडेंट प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर 3 में है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। मतलब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है ना, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है जैसा कि इस चैप्टर में हो रहा है, तो हमें अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करनी होती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में 2 तरह के अकाउंट्स होंगे, एक होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक होगा फर्म्स गुडविल और दूसरा होता है फर्म का एग्जिस्टिंग गुडविल, फर्म्स वैल्यूड गुडविल एंड फर्म्स एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, तो देखते हैं इसमें अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में क्या है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and goodwill is adjusted through partners capital accounts और current accounts, entry passed to adjust goodwill, ये हम फॉर्म्स वैल्यूड गुडविल के लिए करेंगे। क्या है इसमें, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एक्चुअली स्टूडेंट जो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, उसे हम एज अ कंपनसेशन, है ना, क्या कर रहे हैं, उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। और जो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा है, ये कंपनसेशन का अमाउंट जो है हम गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से मैं ये एंट्री एक बार रीड कर दूं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होगा फर्म्स वैल्यूड गुडविल का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और यहाँ ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड है तो हम ये गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, और फिर एक और गुडविल है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल।
एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है? एक्चुअली एग्जिस्टिंग गुडविल कोई और नहीं बल्कि ये परचेज्ड गुडविल है और ये हमारे बैलेंस शीट में पहले से ही अवेलेबल होता है। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो गुडविल होता है उसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। ये हमारा परचेज्ड गुडविल होता है और इसका भी हम एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे? सारे पार्टनर्स को हम उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करते हैं। ठीक है, और गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे, मतलब ये गुडविल हमारा हट जाएगा रिवाइज्ड बैलेंस शीट से और आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म गुडविल इज रिमूव्ड। गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, क्या कहेंगे इसे हम? एग्जिस्टिंग गुडविल कहेंगे। ठीक है, जो पहले से ही बैलेंस शीट के एसेट साइड में हो, इज द परचेज्ड गुडविल। क्या है ये जो गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज परचेज्ड गुडविल एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म बिफोर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, to avoid loss to any of the partner after reconstitution means after change in PSR. Goodwill existing in the books of account is written off. हम इस existing goodwill को जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में है हम इसे राइट ऑफ करेंगे और इसकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सा गुडविल? सर ये एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट रहा फॉर्म्स वैल्यूड गुडविल का और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल का। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 टी.एस. ग्रेवाल की बुक, चैप्टर नंबर 3, 2023 एडिशन। Asha, Nisha and Disha shared profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively with effect from 1st April 2023. They agreed to share profits equally. Okay, ये लोग न्यू PSR क्या है? 1:1:1. The goodwill of the firm was valued at rupees 18,000. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा और ये फर्म का वैल्यूड गुडविल जो है वो 18,000 गिवन है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंजेस। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। आशा, निशा एंड दिशा, तीन पार्टनर, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ये क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीनों पार्टनर ने मिलकर डिसाइड किया कि उनका अब चेंज्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी न्यू PSR होगा वह है 1:1:1। हमें क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इस तरह से मिस्टर ए का पहले हम आशा का चेक करेंगे। आशा का ओल्ड PSR है 3/6 और न्यू PSR है 1/3। 3 2 6, 2 1 2 -3, 1/6। आशा ने 1/6 प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस किया। अब देखते हैं निशा का क्या है। निशा का ओल्ड PSR है 2/6, न्यू PSR है 1/3। 3 2 6, 2 1 2 -2, मतलब निशा ने ना तो कोई प्रॉफिट की, ना ही कोई सैक्रिफाइस किया प्रॉफिट शेयरिंग, ना ही कोई प्रॉफिट शेयरिंग गेन किया। दिशा का देखते हैं। दिशा का क्या है? दिशा का ओल्ड PSR है 1/6, न्यू PSR है 1/3। 3 2 6, 2 1 2 -1 -1/6। ओके, जो दिशा है उसने प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो 1/6 गेन किया, मतलब दिशा जो है यहाँ पर गेनिंग पार्टनर है और आशा जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। निशा जो है इसे कोई फर्क नहीं पड़ा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद भी। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे होगा। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, पहले से ही फर्म का वैल्यूड गुडविल गिवन है 18,000 रुपीज। ठीक है, और हमने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या था वो? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर गेनिंग पार्टनर है दिशा, तो हम इस सिचुएशन में दिशा के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। आशाज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड है तो हम यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही इस एडजस्टमेंट को कर लेंगे पूरा।
तो फर्म्स वैल्यूड गुडविल 18,000 और इसका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो है 1/6, यानी कि 6 3 जा 18। 3,000 रुपीज़ हम क्या करने वाले हैं, आशा को क्रेडिट और दिशा को 3,000 से डेबिट करने वाले हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस स्टूडेंट, तो आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया वो भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।